नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये एक इक्वेशन है, देखिए बच्चों, फर्स्ट वाली x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, तो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, फिर भी आप देखिए, और कह रहा है आगे जो कंडीशन दी रहती है ना आपको, यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा मतलब आप समझ लो, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो ये कहना चाहता है कि भाई देखो इसको सॉल्व तो करो आप, ठीक है ना, लेकिन x 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर x 0 आ रहा हो सॉल्यूशन में तो उसको नहीं लेना है हमें। सुनो, ऐसा क्यों उसने बोला, देखो अगर हम x 0 ले लें, थोड़ा समझ लो, अगर हम x 0 ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जरा, अगर हम x 0 ले लें तो ये तो 0 हो जाएगा, -1/0 इज इक्वल टू 3। बच्चों ये इनवैलिड, ये इक्वेशन ही नहीं होगी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब 0 में से नॉट डिफाइंड कैसे माइनस करके 3 आएगा, सोचो। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं कि भैया x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। अगर ले लोगे मतलब या आ रही होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। नो, तो यहाँ पे जो साइड में लिखा रहता है इसका ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप इसका, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर, आइए चलिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में कि क्या करते हैं, यहाँ पर आपको p/q फॉर्म का जब भी कुछ मिलता है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर मिले, एक्सप्रेशन मिले, कुछ भी मिले, तो उसका एलसीएम ले लो। तो अभी तो यहाँ बस x मिल रहा है बस, जैसे कि यहाँ पर देखो पार्ट 2 में x+4 x-7 मिल रहा है, तो हम पार्ट 2 जो अभी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, ठीक, इन दोनों का हम एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे x ही दिखाई पड़ रहा है, तो x का एलसीएम तो x होता है बस, तो बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस 1/x ब्रैकेट लगाया इज इक्वल्स टू में 3। हमने क्या किया, x से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, x से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया। अब ये x यहाँ जाएगा तो x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और माइनस ये x जाएगा सेकेंड टर्म में, तो x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स होता है कितना, 3x। ठीक, अब देखो x से x कट जाएगा और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये चीज़ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, -1 और ये वाला 3x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। ये लीजिए, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म और फिर x का टर्म यानी कि -3x और फिर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक, तो a कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर, एक्स स्क्वायर का आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि a कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, और उसके बाद x का कोफिशिएंट b, सो b कितना आ गया, -3 आ गया, और c का c कितना है, -1 है, ये लीजिए। ठीक, तो a b c की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से सबसे पहले अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। ठीक, तो कहाँ पे लगाएं, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, a 1 है, b -3 है, a हमारे पास कितना है, 1 है, और b क्या है, -3 है, और c कितना है ये मुझे देखना पड़ेगा, a1 b -3 c -1 है। ठीक, c कितना है, -1 है। अब लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, b की जगह आप क्या रखोगे, -3 रखोगे, प्लस माइनस √, अब b² -4ac को अलग से निकाल लीजिए, सो b² -4ac। ठीक, b की जगह क्या रखोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है, c है आपका -1, ये लीजिए। ठीक, तो -3 का स्क्वायर, देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको पता है, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 आ जाएगा, +9। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 1 4 इंटू 1 4, 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है, ये लो। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमारा b² -4ac कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स रियल होंगे, निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। तो माइनस और b की जगह -3 प्लस माइनस √b² -4ac की जगह कितना आ रहा है, 13, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि +3 प्लस माइनस √13/2 इंटू 1 होता है 2, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू क्या, 3 प्लस √13/2, एक तो ये वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 3 और बीच में माइनस लेंगे, 3 माइनस √13/2। ठीक है, तो कंबाइन फॉर्म में तो आंसर ऐसे ही लिखा जाता है,
ये देखिए इसका मतलब x की दो वैल्यूज हैं, क्या क्या, 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरी 3 माइनस रूट 13/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी चेक द आंसर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो उससे पहले आप देख लो, ये रहा फर्स्ट पेज आपका पार्ट 1 का, ये रहा फर्स्ट पेज, और ये रहा आपका सेकंड पेज। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड पेज। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, चलिए सो यहाँ से क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक, और पीछे जाओ आप, और अब हम लेते हैं इसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन, देखते हैं पार्ट 2 कैसे करेंगे। ठीक, नाउ देखिए बच्चों, ये पार्ट 2 में जो आपकी इक्वेशन है, ठीक, क्या है, 1 अपॉन पार्ट 2, ठीक, 1/x+4 और साथ में क्या है, -1/x-7। ओके, ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं देगा, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ भी लगा लो। ठीक, इज इक्वल्स टू में कितना है, 11/30 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से देखिए, बात समझिए बच्चों। इन्होंने बोला है x इज नॉट इक्वल्स टू -4, 7, यानी कि वो कहना चाहते हैं x -4 भी नहीं हो सकता है और x 7 भी नहीं हो सकता। कॉमा लगा ना, यानी कि -4 भी ना लो और 7 भी ना लो, तो ये दोनों x की वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो आप देख सकते हो। अगर x -4 ले लिया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो 1/x की जगह -4 और +4। अब बताओ, ये तो 1 क्या हो जाएगा, 0, -4 + 4, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो जरा, अगर हम क्या लें, x इज इक्वल टू 7 ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 7, तो सेकंड टर्म आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x की ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए तो वो हम रियल रूट्स में ले सकते हैं। ठीक है, चलो, इसका कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है जो साइड में दिया रहता है, बस इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर। नाउ अब देखो, हमने आपको ऐसे सवाल कराए, हमने क्या बोला था कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में कुछ मिल रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसके एलसीएम ले लो, यानी कि एलसीएम ऑफ x+4 एंड x-7, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x+4 इंटू x-7, ये इसका एलसीएम हो गया। और इस एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने लिखा अपनी कॉपी में मल्टीप्लाइंग, मैं सोचा था 30 भी साथ में ले लूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम क्या आ रहा है, x प्लस, कैसे आता है एलसीएम, इन दोनों को भाई लीनियर फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, x+4 इंटू x-7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं। 1 पहले पूरा इक्वेशन आप ऐसे ही कॉपी कर लो, 1/x+4 माइनस 1/x-7 है ना, इज इक्वल्स टू कितना है, 11/30 है। ठीक, करना कुछ नहीं है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे का मतलब है x+4 इंटू x-7, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी इससे मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी हम एलसीएम x+4 इंटू x-7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा है ये पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x, भाई ये पूरा अंदर जाएगा फर्स्ट टर्म में, 1/x+4 में मल्टीप्लाई करेगा तो x+4 इंटू x-7 इंटू में 1/x+4। ठीक, अब ये वाला माइनस हम कॉपी करेंगे और ये पूरा जाएगा सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि दिस, यानी कि x+4 इंटू x-7 इंटू ये आया और इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, किसमें, 1/x-7 में। समझ गए ना, कुछ नहीं भाई, ये जाके फर्स्ट टर्म में किया इतना आ गया, ये जाके सेकंड टर्म में किया इतना आ गया, बीच में माइनस है कॉपी कर दिया। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ से होगा 11/30। ठीक, और ये हो जाएगा आपका कितना, साथ में x+4 इंटू x-7। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ़ायदा ये है कि x+4 से x+4 कट जाएगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में, और यहाँ से क्या होगा, x-7 से x-7 कट जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, या फिर यहाँ कहीं मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, रुक जाओ पहले, नहीं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दें क्या बचा, x-7 इंटू 1, तो x-7 इंटू 1 क्या होता है, x-7, तो ये हो गया x-7। ठीक, उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो माइनस हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद x+4 इंटू 1, तो x+4 बचेगा यहाँ पर। ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या है, 11/30। ठीक, तो 11/30 और यहाँ पर क्या बचा, x+4
इंटू एक्स माइनस 7, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व कर लो। x माइनस 7 है ना, इसको ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ओपन करोगे अंदर के साइन चेंज होंगे। x पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स, और 4 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा -4। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 11/30 इन द ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, ये x नेगेटिव है पॉजिटिव है, गया कैंसिल हो गया, -7 -4 -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोनों साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -7 -4 -11 हो गया, ये लो। ठीक, और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास क्या, 11/30। ठीक, और इनटू में x प्लस 4 और इनटू में x माइनस 7, ये लीजिए। ये बहुत मज़ेदार इक्वेशन आई है। अभी इसको हम आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या है, लेफ्ट में है -11, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और राइट में क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है 11/30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। यदि आप ध्यान दें तो क्या यही इक्वेशन थी? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है, -11 इज इक्वल्स टू 11/30 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। ठीक, यस, यही इक्वेशन है, -11 इज इक्वल्स टू 11/30 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। ठीक, देखो, अब आपको इसको अगर हटाना है 11/30 को, तो 11/30 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? 11/30 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल तो करना आता है, इसको पलट दो, 30 ऊपर 11 नीचे जाएगा, 30/11। तो इसके रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 30/11 बोथ साइड। लो, इससे क्या फ़ायदा है? ठीक, इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा भी पता चलेगा, ये -11 था, ठीक, इज इक्वल्स टू राइट में क्या था, 11/30 था, ब्रैकेट में x प्लस 4 था और x माइनस 7 था। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा कि 11/30 का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 30/11 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरीके से 30/11 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, 30/11 से लेफ्ट में। इससे क्या फ़ायदा है? आप देख ही रहो, फ़ायदा है। 11 से 11 कटेगा, यहाँ -30 बच जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 11 से 11 गया, 30 से 30 गया, तो आपके पास बस सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे मेरे को, सर ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ सर, ऐसे। सर देखो, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ध्यान सुनो कैसे किया होगा, समझ लो, सारे तरीके समझ लो। -11 बराबर कितना था, 11/30 है ना, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ये वाला 30 इधर ले गए होंगे, या कुछ बच्चों ने पहले ऐसे किया होगा, 11 से 11 काट दिया होगा, यहाँ बचा होगा लेफ्ट में -1। ठीक, बराबर यहाँ बचा होगा 1/30, और ब्रैकेट में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ये भी तरीका सही है, जिसको आता है कर सकता है। ये 30 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 30 इंटू 1 30, और माइनस ऐसे रहेगा, तो -30 इज इक्वल्स टू ये 1 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, ये लो, अगर आपने ऐसे किया है तब भी आपका सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी तरीका सही है। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, देखो, -11 इसका लेफ्ट में होगा, इज इक्वल्स टू 11/30 होगा। ठीक, इन द ब्रैकेट x प्लस 4 होगा, इन द ब्रैकेट x माइनस 7 होगा। तो कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, उन्होंने बोला सर 30 को इधर ले जाओ, सर 11 को इधर ले जाओ, ये माइनस इधर ही रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये देखिए 11/11 कर दो सर, ये 11 इधर, 30 11 की जगह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 11 की जगह, 11 30 की जगह। लो, ये भी आपका सही है, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, बस ध्यान आपको ये रखना है भैया, माइनस का ख्याल रखना, गलत मत कर देना। ठीक, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल आराम से आपको बताया कि 11/30 को अगर यहाँ से हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेम एज इट इज़ वैसा ही आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे तरीके भी सही थे, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब देखो, -30 इज इक्वल्स टू, ये x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और x इंटू -7 होता है -7x। ठीक, फिर 4 इंटू एक्स होता है 4x, प्लस का 4x, और प्लस माइनस माइनस 4 7 28, 4 7 में करेगा तो +4 -7 में -28। ठीक, नाउ यहाँ से होगा -30 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, -7 + 3 -3x, भाई चेक कर लो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 7 - 4 3, लेकिन -3x, और फिर -28, ये लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक बात बताओ कि अगर x स्क्वायर -3x -28 -30 के इक्वल है, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x स्क्वायर -3x और -28 इज इक्वल्स टू कितना है,
-30 है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई। ये अगर इसके इक्वल है, मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, क्या दिक्कत है। अब देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो ये लेफ्ट में आएगा तो +30 इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 28 और +30, 30 माइनस 28 +2 आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि +2 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया, ये लीजिए। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अगर आप चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पर a, तो a की वैल्यू आ गई 1, ये लीजिए, और x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया -3, और c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है -3 है, ध्यान रखना एक तो ये वाला माइनस है और b खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे -3, है ना, प्लस माइनस रूट ओवर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को रफ वर्क में निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर और माइनस 4ac को, सो व्हाट इज b कितना है चेक करो, -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1 है और सी कितना है 2 है। अब देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, फिर माइनस 4 1 द 4 4 2 द 8, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि रियल रूट्स आ जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह स्क्वायर रूट में 1 लिखोगे, अपॉन में 2 इंटू ए कितना जाके चेक करिए, ए कितना है 1 है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम एक बार हम साइन कैसा लेंगे पॉजिटिव, और एक बार हम कैसा लेंगे नेगेटिव, तो x इज इक्वल्स टू 3 और बीच में एक बार प्लस लेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और दूसरा आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 3 - 1/2, ठीक। नाउ अब देखो x इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 4/2, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2/1 होता है 2, यानी कि एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, और दूसरी आ जाएगी कितनी, x बराबर 3 - 1 क्या होता है 2 2/2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1/1 1, यानी कि x की एक वैल्यू तो 1 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ओके, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब आप पेज देख लीजिए, सो ये आपका फर्स्ट पेज है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये आपका फर्स्ट पेज है, और ये ब्लैंक पेज था, इसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, और ये आपका है थर्ड पेज, ओके स्टूडेंट्स। तो रियल रूट्स आ गए क्या क्या 2 और 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।